हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1B, आर एस अग्रवाल बुक मैथ से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है इसका डेसिमल फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है, मतलब बेसिकली डेसिमल में हम लोग को लिखना है और उसका ये बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इट। तो हम लोग इसमें मतलब दो तरह का पढ़े थे, दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अगर ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। एक टर्मिनेटिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो चेक करके बताना है, ठीक है। तो इसमें ना डिवाइड करके तब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये चीज पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसका रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर जिसका जीरो आ जाए उसको हम लोग टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। जिसका रिमाइंडर क्या हो, जीरो आ जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है उसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो आता नहीं है, उसका जो क्वोशिएंट होता है ना वो रिपीट करते जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, हर एक क्वेश्चन में डिवाइड कर करके हम लोग चेक कर लेंगे। वैसे ट्रिक तो हम बता चुके हैं कैसे, है ना, कैसे ये करना है, ट्रिक से कैसे पता करना है। वैसे देखो, जैसे कि अगर ये जैसे डिनोमिनेटर में 8 है ना, डिनोमिनेटर में 8 है तो इसका फैक्टर निकालो, और अगर वो 2 और 5 आता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें फिलहाल डिवाइड करके ही हम लोग करेंगे। तो जैसे कि अगर हम 5 को डिवाइड करें 8 से, है ना, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पहले 5 को डिवाइड करें 8 से, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे हम एक जीरो लेकर के जीरो डेसिमल देंगे, जीरो और 0 पॉइंट देंगे ताकि यहाँ पे जीरो ला सके। अब 8 6 48 होता है, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। फिर एक जीरो हम लाएंगे यहाँ पे, और ये फिर कितने टाइम में जाएगा ये, तो 8 2 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 आएगा और फिर एक जीरो लाएंगे क्योंकि कटेगा नहीं तो जीरो लाना पड़ेगा। अब फिर 8 5 40, ठीक है, तो ये कट गया। अब जब रिमाइंडर जीरो आ जाए ना, तो अभी हम लोग देखे थे रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या है वो टर्मिनेटिंग है, मतलब ये वाला जो होगा, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। और इसका डेसिमल जो होगा, आंसर जो होगा वो होगा 0.625, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेरा 7/25। तो 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे 25 से। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल देंगे क्योंकि यहाँ पे 7 तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि छोटा नंबर है ना ये। तो अब आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25 2 50, है ना। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ गया मेरा 20। अब ये फिर से जीरो करेंगे और ये 8 टाइम में ये नंबर कट जाएगा, ठीक है। 8 टाइम में 200 आ जाता है 25 के टेबल में, तो ये मेरा फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना, टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर मेरा जीरो आ जा रहा है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.28, ठीक है। इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 3/11, मतलब हम 3 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो यहाँ पे डेसिमल देंगे, अब यहाँ पे जीरो आ गया, तो 11 2 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 2 8, और यहाँ पे 2 - 2 0, ठीक है। अब फिर ये छोटा नंबर है तो फिर से हमको देना पड़ेगा जीरो। फिर 11 7 ये 77 हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 7 3 आया, और यहाँ पे ये कट जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर से जीरो हम लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि छोटा नंबर है। फिर 2 टाइम में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 2 22, फिर से कितना आया 8, और ये जीरो। अब हम देख रहे हैं कि ये रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। फिर से ये 8 करेंगे ना, तो फिर से कितने बार में जाएगा, 7 टाइम में। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 7 ना बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज रिपीट करे ना
उसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब 27 के ऊपर हम यहाँ पे बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम हटा भी सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हुआ। और ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये बार बार रिपीट करेगा, मतलब ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, ठीक है, रिकरिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0.27 के ऊपर बार। ओके, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 5/13। ठीक है, 5/13। फिर से वैसे ही करेंगे हम लोग, 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 आएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 13 4 जा 52 हो जाता है, तो 13 3 जा करते हैं 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, और ये 4 माइनस 3 1 हो गया है ना। अब फिर से छोटा हो गया, फिर से हम ये करेंगे। अब 13 6 जा होता है 78, 13 7 जा 91, और 13 8 जा हो जाएगा 104। ठीक है, 13 8 जा हो जाएगा 104। अब 10 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे, तो ये 6 आ गया, और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, 0 0, और ये भी 0, तो 6 आ गया। अब यहाँ पे फिर से करेंगे, ये 0 आएगा तो 60 हो जाएगा। अब अगर डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम में 52। ठीक है, 10 माइनस 2 8, और ये मेरा कट गया, फिर से 0 आएगा, और ये फिर जाएगा 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, चलो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना इसको, तो ये मेरा आ जाएगा 2, और ये कट के 0, है ना, सही है। अब फिर से यहाँ पे हम 0 लाएंगे, तो 13 1 जा 13, ये कट के कितना आया, तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, फिर से ये 0 जाएगा इसमें, फिर से 0 जाएगा। अब फिर से देखो 13 6 जा 78 हो जाए, तो 13 5 जा कर लेते हैं। ठीक है, 13 5 जा 65। अब ये कट के यहाँ पे 5 आ गया, और ये 6 माइनस 6 0। ठीक है, अब देखते चलना है कि रिपीट कर रहा है कि नहीं। फिर से ये 0 आएगा, तो फिर से करेंगे 13 3 जा 39। ठीक है, 39 माइनस ये गया यहाँ पे, और ये मेरा 4 माइनस 3 1 11। अब देखो, अब शायद रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, देखो फिर से 3 आ गया। अब फिर से यहाँ पे 110 रखेंगे, तो फिर से यहाँ 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, तो फिर से हम 104 करेंगे। तो इस तरह से ना देखो 3 ना रिपीट कर रहा है, ये वाला पैटर्न फिर से रिपीट होने लगा, मतलब हम इसको अब नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिख करके हम यहाँ पे बार लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्योंकि टर्मिनेट नहीं किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग। अगर आपको ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को थोड़ा अच्छे से समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 11, और इसको डिवाइड करना है हम लोग को 24 से, है ना। तो अब यहाँ पे ये तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 आएगा। अब 24 इंटू अगर हम 4 करते हैं ना, तो 96 आता है मेरा। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 10 माइनस 9 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये डेसिमल लगेगा, ये डेसिमल के चलते यहाँ पे 0 हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि ये 14 छोटा था 24 से। अब 24 इंटू कितना करें, तो ये देखो 24 इंटू 5 अगर हम करते हैं, क्योंकि 4 टाइम में 96 आ रहा है ना, तो 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब 6 करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, और 2 14, 144 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 इंटू, है ना, 5 करेंगे, फिर 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, और 5 2 जा 10, मतलब 120 आ रहा है। ठीक है, सही है। तो अब हम लोग कर लेते हैं कि 120 कितने टाइम में, 5 टाइम में। अब ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 4 में से 2 2, और ये भी मेरा 0 आ जाएगा। अब देखो फिर से यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब 200 आ गया। अब 200 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 24 इंटू अगर हम 8 करेंगे, तो 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, और 8 2 जा 16, 17 18 19, 192, मतलब ये नजदीक है, तो 14 8 जा 192। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 10 में से 2 जाएगा 8,
अब ये यहाँ पे 9 में से 9 0 और ये 1 में से 1 0, ठीक है। अब 8 आ गया, फिर से यहाँ पे 80 आ जाएगा फिर 0 पुट करने पे। अब फिर से 24 इंटू है ना 4 कर लेते हैं, ठीक है। 24 इंटू, क्योंकि 96 हमारा 4 टाइम में 96 आ रहा था, ठीक है। तो 80 है, तो 24 इंटू हम लोग 3 करेंगे। अब 24 इंटू 3 72 होता है, तो यहाँ पे 72 आ गया और ये 3 टाइम में। अब ये कितना आएगा, ये 10 में से 2 8 और ये मेरा 7 में से 7 0, ठीक है। अब देखो, अब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया इसका, फिर से 0 आएगा यहाँ पे। अब फिर से ये हमारा कितने टाइम में जाएगा 80, है ना। तो 80 फिर से 3 टाइम में जाएगा, मतलब 3 जो है ना, अब 3 3 3 3 रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 3 3, क्योंकि फिर से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो वही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसे बार लगा देंगे और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आंसर रिमाइंडर इसका 0 नहीं है, तो ये किसके कैटेगरी में आएगा, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, क्योंकि टर्मिनेट किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ये। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है बड़ा देखने में कि इतना बड़ा नंबर, लेकिन बहुत इजीली इसको हम लोग आराम से कर लेंगे। 261 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। अब देखो, ये तो छोटा नंबर है ना, तो डेसिमल लेकर के यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 2610। अब 4 6 जा, अब यहाँ पे ध्यान देना ना, 4 6 जा 24 होता है और 4 7 जा करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 4 6 जा में ही जाएगा, तो 4 6 जा 20, 400 आ जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0, 1 में से 0 गया 1 और 6 में से 4 गया 2 और ये मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कम छोटा हो गया, तो फिर से ये 0 हम ले आएंगे। अब की कितने से करें, तो अब देखो 4 5 जा 20 होता है, यहाँ पे 2100 है, तो ये नजदीक है ना, और 4 6 जा ज्यादा आ जा रहा है, तो 4 5 जा करेंगे 20, मतलब इतना आ जाएगा 2000। अब ये 0 0, 1 में से 0 गया 0 और 2 में से 2 0, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ओके। अब क्या करें, अब देखो छोटा हो गया ना 1, तो फिर से हम यहाँ पे 0 ले आएंगे, ठीक है। अब 4 2 जा 800, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ पे 200 आ जाएगा। उसके बाद फिर से कितने बार में, अब देखो एक 0 ले आएंगे। अब देखो कट गया है ना, ये कट गया। 4 5 जा 20, तो ये आ गया, तो पूरा कट गया ये, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग, है ना। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, 0.6525, ये आंसर होगा 0.6525। ओके, अब हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th नंबर देखते हैं। तो 7th नंबर में देखो, इसमें 231 को, है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 231 को 625 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं, ये 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे 3 से डिवाइड, ठीक है। 3 से हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो 3 से जब करेंगे तो 625 इंटू 3, चलो कर लो। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 1875, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 0 आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 - 7 3 और ये फिर 2, तो 12 हो जाएगा, 12 - 8 4 और ये 1 में से 1 गया 0, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये 0 हम ले आएंगे, क्योंकि 435 छोटा है ना, इसलिए। अब हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। 625 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। तो 625 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, 3750 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 और ये 0 और 3 - 7, 13 में से 7 जाएगा 6 और ये बच गया 0, ठीक है। अब 600 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे 600 देखो अभी भी छोटा है ना, तो एक और 0 ले आएंगे। अब की हम लोग करेंगे इसको कितने से करें, तो इस बार हम लोग कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 9 से करते हैं, ठीक है। 625 इंटू 9 कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, है ना। 9 2 जा 18, 19 20 21 22, तो 2 कैरी 2 और 2 कैरी हो जाएगा। 9 6 जा 54, 54 55 56 हो जाएगा। 5 6 2 5, ओके। तो ये आ गया मेरा 5, ये मेरा आ जाएगा 9 9 में से 2 7 और यहाँ पे भी 9 9 में 6 हो जाएगा 3 और ये 0।
375, फिर एक जीरो लगाएंगे हम, और ये कितने से किए, 9 से किए, तो यहाँ पे 9 हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो 3750, अब इसको कितने से करें, तो अब हम लोग करते हैं इसको 375 को ऐसा करते हैं 6 से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नजदीक है और ये 6 से कट भी जा रहा है डायरेक्टली, तो 3750 से ये कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर ना 0 आ गया, सो ये हमारा टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है, ये आंसर हुआ, और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 7 नंबर करेंगे, थोड़ा बड़ा था डिजिट इसलिए इसको डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी इजी है, वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर 0.396 होगा, यहाँ पे लिखते हैं, चलो 3696, ओके। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है मेरा 2 इंटीजर 5/12, तो पहले इसको ना इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, 12 2 24 और 5 12 2 24, और ये आता ना करने, तो 12 2 24 हो गया, उसमें 5 जोड़ेंगे, तो 24 25 26 27 28 29, तो 29/12 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 29 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 2 24 है ना, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, और ये मेरा कट गया है ना। अब ये जीरो ले आएंगे यहाँ पे पॉइंट दे करके, फिर 12 4 48 होता है, तो ये फिर से कटेगा यहाँ पे 2, और ये मेरा कट गया, 10 - 8 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 0, ओके, तो 12 बन जा 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 2 जाएगा है ना, तो ये 8 आ जाएगा, और ये मेरा कट गया, यहाँ पे ये 0 आ जा रहा है। अब इसके बाद फिर से यहाँ 0 लेंगे, तो ये आएगा कितने टाइम में, 12 6 जा 72, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये आएगा कितना, 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर से ये 0 आएगा यहाँ पे, उसके बाद ये कितने बार में आएगा, 12 6 जा, फिर से 12 6 जा जाएगा ना। अब देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 12 6 जा 72, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे कितना आएगा, तो फिर से यहाँ पे देखो 8 आएगा, और ये मेरा 0, तो इस तरह से ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, मतलब ये इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलो या फिर रिकरिंग बोलो, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्या होगा इसका आंसर, 2.416 के ऊपर बार, ठीक है। चलो, थैंक यू।